हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौक तक पे। सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बता दें, आज सुबह में ही लगभग 10 बजे, साढ़े 10 के करीब आपको बीएड का रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी कहें तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, यानी जो भी साथी भविष्य में बिहार में बीपीएससी के तहत शिक्षक बनना चाहते हैं और उनको पता है कि हमें बीएड करना है या डीएलएड, इसी दरमियान में आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम पास किए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आपने चेक भी कर लिया होगा और बहुतों ने एक कमेंट किया कि सर हम पास है कि नहीं, यानी क्वालिफाइड, क्वालिफाई का मतलब पास, नॉट क्वालिफाइड का मतलब आप नहीं पास है। जो नॉट क्वालिफाइड है होंगे, उनका एडमिशन बिहार के 2024 से लेके 26 सेशन में नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो क्वालिफाइड हो गए हैं, यानी पास हो गए हैं, उनका कहीं न कहीं एडमिशन हो जाएगा, या सरकारी कॉलेज में, नहीं तो प्राइवेट में होना तय है। तो रिजल्ट आ गया, कैसे चेक करना है ये आप देख भी लिए होंगे। आपको पता है, सिंपल वे में कहें, जो सभी जानते हैं, आप अपने मोबाइल में गूगल डालना, गूगल में आप कुछ नहीं करना, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम डालना, डॉट कॉम डालोगे तो ऊपर में ही रिजल्ट, रिजल्ट के सेक्शन में, ये मेरा साइट नहीं है, ये सभी लोग इससे करते हैं, इस पे आप क्लिक करना, बिहार 2 ईयर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका ऐसा खुल जाएगा, है ना? देखिए कितना आसान है। ये जब खुलेगा तो नीचे आइएगा और रिजल्ट आज आना था और आज आया। इसके लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय के साथ समय का तकाज़ा को देखते हुए आपने देखा, डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। यूँ ही जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एलएनएमयू का साइट खुलेगा। अब यहाँ से आपके पास जब आपने फॉर्म भरा होगा, उसमें लॉग इन आईडी और पासवर्ड होगा। इससे पहले आप एग्जिस्टिंग यूज़र, यानी आप हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप आसान भाषा में हम बता रहे हैं, तो आप जिस प्रकार से आपने एडमिट कार्ड निकाला था एंट्रेंस एग्ज़ाम का बीएड का, उसी प्रकार लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालिए। यहाँ मारिएगा सबमिट, सबमिट जो ही मारेंगे, तो आपके स्क्रीन पे आपका रिजल्ट कार्ड खुल जाएगा। रिजल्ट जैसे ही खुलेगा, तो आप यहाँ देखिए, 120 में एक बंदा को 65 आया है, ठीक है? और यहाँ रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड। क्वालिफाई का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वालिफाई लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर कौन क्वालिफाई नहीं, जहाँ क्वालिफाई है इसका मतलब वो पास है, और जिस जगह पे लिखा होगा नोट, नोट क्वालिफाइड, इसका मतलब आप पास नहीं है और इस बार आपका एग्जाम, इस बार आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि सर कौन पास है, कौन नहीं पास है, कैसे समझेंगे? 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें हम जनरल से आते हैं, मेरे 56 मार्क्स का है, किसी का 82 मार्क्स है, कोई ओबीसी में आते हैं, उनका मार्क्स 42 ही आया है। तो हम पास, यानी हम क्वालिफाई, यानी पास है कि नहीं, ये कैसे जानें? तो इसके लिए सीधे शब्दों में कहें, आपको हम बता देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लिखा है, ये देखिए, इसका रिजल्ट पब्लिश हो गया, बिल्कुल आ गया है। कैसे चेक करना है आपको मैंने बता दिया। पासिंग मार्क्स कितना है, ये आपको आप बताएँगे, ध्यान से बने रहें। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जिस भी श्रेणी में आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, दिव्यांग कैटेगरी में, सभी का बताएँगे। चलिए, सबसे पहले आपको हम ये बता दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त प्लीज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। आपको ये बता दें कि बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो 120 मार्क्स का हुआ था, ये पहले आप जानिए, ये फुल मार्क्स है, ठीक है? हमारे साथी जितने भी जनरल में आते हैं, अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं, जो भी जनरल में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनको 120 का 35%, 35% का मतलब डबल 100, ठीक है? कोई दिक्कत? 1 0 से 1 काट देंगे। इसके बाद 35 को 12 से गुना करेंगे। जैसे ही 35 को 12 से गुना करेंगे और करने के बाद 120 का 35% आप निकालते हैं, तो 42 अंक आता है। यानी जो भाई-बहन जनरल में आते हैं, अब ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं, अनारक्षित जनरल में आते हैं, या वो पुरुष है या महिला है, अगर उनका 42 है या 42 से ऊपर है, 42, 43, 44 ऊपर जितना भी हो, 42 से 1 भी कम है, 41, 40, तो वो फेल माने जाएँगे, नॉट क्वालिफाइड माने जाएँगे और उनका इस बार बिहार के बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और वो काउंसलिंग भी नहीं करा पाएँगे। समझ गए बात? और जिनका जनरल में है, 42 है, 42 है या 42 से ऊपर जितना भी है, वो सभी क्वालिफाइड है। क्या है? ये मैंने क्या लिखा? इसका मतलब हुआ क्वालिफाइड। क्वालिफाई का मतलब हुआ, वहाँ लिखा होगा रिजल्ट में, क्वालिफाइड का मतलब हो गया पास हो गए,
और जैसे ही आप पास हो गए, इसका मतलब आप बिहार के बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और लगेगा, आगे बनेगा, आगे। चलिए, अब आते हैं ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, इतना बढ़िया से कोई नहीं बताएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं या दिव्यांग में आते हैं, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं, इनमें से कोई भी भाई हो या बहन हो, पुरुष या महिला कोई भी हो, आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 120 में से 120 का 30% लाना था, तभी आप पास माने जाएंगे। 120 का 30% आप निकालते हैं, काटा-पीटी कीजिएगा तो निकलता है 36 अंक। 36 अंक है, 36 या 36 से ऊपर, 36, 37, 38, 36 भी है, तो आप पास माने जाएँगे, यानी आप क्वालीफाई कर गए। आपके रिज़ल्ट में लिखा होगा क्वालीफाइड, क्वालीफाइड का मतलब हो गया आप पास हो गए और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो भाई का 35 है, 34 है और इस कैटेगरी में जो भी भाई-बहन आते हैं, वो फेल माने जाएँगे। आपका होने के बाद भी, रिज़ल्ट आने के बाद भी आपका बीएड के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल आप इतना जान लें कौन पास है, कौन नहीं पास है आप समझ गए होंगे। अब कहेंगे सर रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने के बाद अब अगला प्रोसेस क्या होता है? ये मैं नहीं बोल रहा, आपके रिज़ल्ट कार्ड में है। ये देखिए ना साहब, ध्यान से, ये देखिए, कुछ दिखाई दिया साहब? अगला प्रोसेस भी आपको हम अगला वीडियो में लाएँगे। फिलहाल इतना ही देखिए और ये भी देखिए, इसको निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकाल लीजिएगा। आप साइबर कैफ़े में जाइए कंप्यूटर वाला के पास और लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके जाइएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा, पास या फ़ेल जो भी हो निकाल लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ देखिए नीचे क्या दिया है, ध्यान से देखिए साहब, सब कुछ है। ये देखिए, यहाँ देखिए आप क्या दिया है, नोट में पढ़िए, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड प्रेफरेंस सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। जितने भी पास है, जितने भी क्वालिफाइड है, जितने भी पास होंगे उनके लिए ये रिजल्ट कार्ड ज़रूरी है। अब देखिए आगे क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट्स, यानी अब अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस आपका जो होगा काउंसलिंग होगा। अब बोलेंगे सर ये काउंसलिंग क्या होता है? इस पे हम नेक्स्ट वीडियो लाएँगे। इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, कुछ लोग भाग भी गए होंगे। तो अगला प्रोसेस आप जो होगा काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है वो भी हम अगले वीडियो में बताएँगे। काउंसलिंग का मतलब फिलहाल ये समझ लीजिए कि आज आपका रिजल्ट आया और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 11 जुलाई से चलेगा और 20 जुलाई तक, ध्यान रहे ये देखिए साहब, काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा इसके लिए कुछ फी लगेगा। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे आपने फॉर्म डाला था, फॉर्म भरा था, उसी प्रकार फिर से आपको काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कुछ फीस देना होगा और ये स्टार्ट होगा 11 जुलाई से, ध्यान रहे 11 जुलाई से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि है 20 जुलाई तक ही आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। यानी आपको कौन कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये आप चॉइस मात्र 11 से लेके 20 जुलाई तक, यही काउंसलिंग प्रोसेस है। और एक चीज़ फिर बता दें अंत में जाते-जाते, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फिर करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जो भी पास स्टूडेंट है, उसके पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। तो इसको निकाल लीजिएगा, इसीलिए प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया है। बिल्कुल भविष्य के लिए 2-3 कॉपी निकाल लीजिएगा। और फिर हम बोलते हैं 11 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग का सीधा मतलब समझ लीजिए, आपको कॉलेज का चयन करना होगा, जिस कॉलेज में आप बीएड करना चाहते हैं, यही है काउंसलिंग। फिर मेरिट लिस्ट आएगा, सब बताएँगे, फिलहाल आप इसको निकालिए, कैसे निकालना है, मैंने सारी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। अगले वीडियो में आपको हम बताएँगे, ये देखिए मैंने लिखा है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप फेसबुक पे देख रहे हो या नौकरी तक पे देख रहे हो, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा कि सर रिजल्ट के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? काउंसलिंग होता है लेकिन कैसे क्या होगा? डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा? हमें बताइए, तो बिल्कुल आपके लिए अगला वीडियो 100% हाज़िर होगा। लेकिन आपका जवाब चाहिए। आपका जवाब चाहिए कि क्या आपको अगला वीडियो चाहिए? तो लिखिए हाँ या नहीं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लाएँगे। अगर हाँ लिख देते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, अभी तक के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत और अगला प्रोसेस भी बताएँगे कि शिक्षक आप कैसे बने, एडमिशन के बाद आपको क्या एग्ज़ाम पास करना होगा, सब कुछ बता देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें और भविष्य के लिए कुछ अच्छा करके जाएँ। जय हिंद, जय भारत।